एक विमान जो अपने निर्धारित रूट को छोड़कर अचानक से दूसरे रूट पे उड़ने लगता है और लगातार कई घंटों तक दिशा बदल बदल के और हवा में ही कुछ असामान्य पैटर्न बना के उड़ता रहता है, लेकिन बाद में फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। और फिर उसका सर्च ऑपरेशन, जिसे एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन माना जाता है, जिसमें लगातार नाकामी ही मिली है। दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसे जानकर लोगों का उस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक घटना साल 2014 के 8 मार्च के दिन घटी थी। मलेशिया एयरलाइन का एक विमान MH370 जो कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से चीन की राजधानी बीजिंग के लिए रात को 12:41 पर रवाना हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक उसका कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन फिर बाद में इसका सर्च ऑपरेशन चालू होता है और इसमें पता चलता है कि टेक ऑफ के ठीक 39 मिनट बाद विमान का ट्रांसपोंडर ऑफ हो गया था और ATC उसी ट्रांसपोंडर के जरिए विमान और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करता है और ट्रांसपोंडर बंद होते ही विमान रडार की नजरों से गायब हो जाता है। और फिर इस घटना की खबर मिलते ही पूरी दुनिया मानो जैसे चौंक जाती है, क्योंकि इस विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर होकर कुल 239 लोग सवार थे और ये यात्री 14 अलग अलग देशों से थे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी। इस विमान के उड़ने के 38 मिनट बाद आखिरी बार इसे साउथ चाइना सी, जहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड को मिलता है, उसी जगह पर सिविलियन रडार में देखा गया था, जिसके बाद विमान ने सीधे जाने के बदले वहां से यू टर्न ले लिया था और बाद में वे रडार से गायब हो गया था। लेकिन फिर रात को 2:40 के आसपास इस विमान को फिर से मिलिट्री रडार में देखा गया था। फिर वहां से भी गायब होने के बाद अनुमान लगाया गया कि विमान अंडमान टापू की ओर गया होगा। और फिर बाद में पता चला कि इंडियन ओशियन के ऊपर मौजूद एक सैटेलाइट को उस विमान से हर घंटे एक सिग्नल मिल रहा था और आखिरी सिग्नल 8:11 को मिला और पता चला कि फ्लाइट मिलिट्री रडार में देखे जाने के बाद और 6 घंटे तक हवा में ही थी, क्योंकि उस फ्लाइट में और 7 घंटे उड़ सके उतना ईंधन मौजूद था। और फिर विमान गायब होने के 7 दिन बाद यानी 15 मार्च 2014 को इसका सर्च ऑपरेशन मलाक्का से अंडमान समुद्र की ओर शुरू किया गया और इसके बाद में दूसरी भी कई सारी जगह पर इसका सर्च ऑपरेशन किया गया, जो कि मार्च 2014 से जनवरी 2017 तक जारी रहा और इसमें 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में छानबीन की गई, लेकिन MH370 के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इस सर्च ऑपरेशन में कुल $150 मिलियन के आसपास का खर्च हुआ था और ये एविएशन सर्च हिस्ट्री का अब तक का सबसे महंगा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला सर्च ऑपरेशन था। इसमें कुल 19 समुद्री जहाज सर्च में लगे थे, जिसमें से चीन के 9, ऑस्ट्रेलिया के 5, मलेशिया और UK के 2 और USA का 1 जहाज शामिल था और 21 एयरक्राफ्ट भी शामिल थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 8, मलेशिया के 3, जापान के 3, चीन, साउथ कोरिया और अमेरिका के 2 और न्यूजीलैंड का 1 एयरक्राफ्ट शामिल था। लेकिन आखिरकार 17 जनवरी 2017 को इस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। एक ब्रिटिश एरोस्पेस एक्सपर्ट गॉडफ्रे का मानना है कि उसने रेडियो वेव टेक्नोलॉजी से लापता MH370 के पीछे का रहस्य पता कर लिया है। उन्होंने कहा कि पायलट के इस अजीब व्यवहार से पता चलता है कि गायब होने से पहले उसका पीछा किया जा रहा था और उन्होंने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में 1933 किलोमीटर दूर MH370 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 7th ऑर्ग के रूप में जाने जाने वाली रेखा के नजदीक समुद्र के अंदर 4000 मीटर की सतह पर MH370 मौजूद होना चाहिए। गॉडफ्रे ने बताया कि उन्होंने दुनिया भर में हुई रेडियो फ्रीक्वेंसी की गड़बड़ी को ट्रैक करके विमान के आखिरी रास्ते का पता लगा लिया है और समुद्र के ऊपर 360 डिग्री मोड़ सहित विमान के मार्ग में असामान्य पैटर्न पाए गए हैं। और गॉडफ्रे ने यह भी बताया कि MH370 का पायलट जहारी अहमद शाह ने जानबूझकर विमान का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया था ताकि विमान रडार से गायब हो जाए। गॉडफ्रे का दावा है कि विमान ने उड़ान के 3 घंटे में एक असामान्य होल्डिंग पैटर्न में प्रवेश किया जो लगभग 20 मिनट चला था। आपको बता दें कि होल्डिंग पैटर्न यानी युद्धाभ्यास के दौरान पायलटों द्वारा एक निर्धारित हवाई क्षेत्र में विमान को देरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें विमान लैंडिंग से पहले आगे की मंजूरी न मिलने तक इंतजार करने के लिए होल्डिंग पैटर्न का इस्तेमाल करता है, जिसमें विमान एक निर्धारित क्षेत्र में 10 से 20 मिनट तक ऐसे ही उड़ता रहता है। और इसके बाद में MH370 के गायब होने को लेकर कई सारी अलग अलग बातें होने लगी थी, जिसमें कोई कहता था कि MH370 को आतंकवादियों द्वारा हाईजैक किया गया था और कोई कहता है कि विमान एलियन की गिरफ्त में है, कोई कहता है कि ट्रांसपोंडर को जानबूझकर बंद कर दिया गया था, तो कोई कहता है कि ट्रांसपोंडर
ट्रांसपोंडर को बंद करके इस विमान को किसी गुप्त जगह पर ले जाया गया है, क्योंकि जांचकर्ताओं ने कई बार कहा है कि विमान का संपर्क टूटा नहीं था, लेकिन उसे जानबूझकर तोड़ा गया था। कई लोग कहते हैं कि MH370 का पायलट जहारी अहमद, जो कि 53 साल का था और वो जिस सियासी पार्टी का समर्थक था, उस पार्टी के लीडर अनवर इब्राहिम को सुडोमी के मामले में 7 मार्च को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिस वक्त जहारी अहमद भी कोर्ट में मौजूद था और इस सजा से वो काफी दुखी हो गया था और इसीलिए ठीक उसके दूसरे दिन यानी 8 मार्च को उसने जानबूझकर ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया और MH370 में सवार 239 लोगों को साथ लेकर उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन अभी तक इन सारी बातों का कोई पक्का प्रमाण किसी के पास नहीं है, इसीलिए आज भी MH370 के गायब होने का रहस्य वैसे का वैसा ही है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों की डिमांड की वजह से बताया जा रहा है कि इस सर्च ऑपरेशन को इसी साल यानी 2023 या अगले साल 2024 में फिर से शुरू करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ मलेशियन गवर्नमेंट का अप्रूवल ही बाकी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमय जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।